नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि विकास का मजबूत आधार डबल इंजन सरकार है। सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। इसके साथ ही सीएम धामी ने लिखा कि एसडीजी इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखंड का पहले स्थान पर होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो सूचकांक जारी हुआ है, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा उत्तराखंड विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश के पहले नंबर के राज्य में आया है। हमारा नंबर 1 आया है भाइयों बहनों। इसलिए हमारी दिशा विकास को लेकर बिल्कुल ठीक चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो शिव रूपी शब्द थे और वो शिव रूपी शब्द आज धरातल पर उतर रहे हैं। पिछले 15 दिन पहले भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा जो विकास के सूचकांक को तय करने वाले विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो सूचकांक जारी हुआ है, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा उत्तराखंड विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश के पहले नंबर के राज्य में आया है। हमारा नंबर 1 आया है भाइयों बहनों। इसलिए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावितों से मिलने और केदार घाटी का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा केदार घाटी में अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा से हुई क्षति, सड़क और मार्गों सहित नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही पुनर्निर्माण की भी समीक्षा करेंगे। इस दौरान पैदल यात्रा को कब तक संचालित किया जा सकता है सहित बाकी बिंदुओं पर भी अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि सीएम के साथ मौके पर पशुपालन मंत्री सौरभ बगुड़ा, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार और सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडे, सचिव आपदा विनोद सुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और बीजेपी के प्रमुख नेता मौजूद हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और हर पहलुओं पर मुख्यमंत्री की लगातार नजर बनी हुई है। अब स्थलीय निरीक्षण करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं और आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है उसका भी दौरा कर रहे हैं। अभय जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस समय आपदा की घड़ी में प्रदेशवासियों को, जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं, उन लोगों को भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके जो दुख है उन्हें दूर करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग जनपद में पहुंचे हैं, रुद्रप्रयाग के आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है वहाँ का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण वहाँ पर किया है। उसके बाद स्थलीय निरीक्षण पर जो आपदा जो प्रभावित लोग थे उनसे बातचीत वहाँ पर करी है, अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए। तो ये सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्यवासियों के हित के लिए लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आपदा में जिस प्रकार से केदार घाटी को इस समय नुकसान वहाँ पर हुआ है, दरअसल उन लोगों के लिए जो स्थानीय लोग हैं जिनके इस समय विपदा की घड़ी है और वो लोग परेशान हैं, तो उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर दिया गया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए ताकि जल्द से जल्द जो चारधाम यात्रा मार्ग का जो रूट है जो प्रभावित इस पर नजर आ रहा है आपदा के चलते, वो वहाँ पर खुल सके, पुनः यात्रा प्रारंभ यहाँ पर हो सके। क्योंकि चारधाम यात्रा की ये कह सकते हैं कि बाबा केदार की जो यात्रा है वो काफी महत्वपूर्ण है, लोगों की आर्थिकी से जुड़ा हुआ वक्त है। तो ऐसा सरकार कोई भी कमजोरी या कोई भी ऐसा पॉइंट वहाँ पर नहीं छूना चाहते जिससे लोग प्रभावित हो। तो लगातार लोगों को आश्वासन देने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की जनता को भरोसा दे रहे हैं कि उनके साथ सरकार खड़ी हुई। जी अभय, जिस तरीके से आपदा से प्रभावित लोगों से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो या आपदा से प्रभावित हुए जगहों का जायजा लेना हो, मुख्यमंत्री हर जगह पर बड़ी ही तत्परता के साथ डटे हुए हैं। एक तो ये कि ये मुख्यमंत्री की तत्परता और उनकी जो कार्य करने की क्षमता है इसको दर्शाता है, और दूसरा ये कि ये जो आपदा से जितना नुकसान हुआ है मुख्यमंत्री जल्द से जल्द कवर करके इसको उसका निरीक्षण करके उसका फटाफट उसको कवर करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश का मुख्यमंत्री का एक और पहल। बिल्कुल, इसे इस रूप पर समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तत्परता के साथ इस समय काम कर रहे हैं, ये राज्य के जो प्रधान सेवक का जो कार्य है उस कार्य को निभाने का काम उनके तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि सत्ता संभालने के बाद
जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, तो वो जरूरी है कि मुख्यमंत्री आगे बढ़कर काम करे, आगे बढ़कर नेतृत्व करे और अपने साथ राज्य के जो अधिकारी जो वर्ग है उनको ले जाने का काम करे, ताकि जनता के विकास से जुड़ी जो चीजें हैं वो त्वरित गति से वहां पर हो सके। और जिस प्रकार से अब तक इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, लोगों को भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं, तो उसकी तारीफ अब हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री यहाँ पर तत्परता से काम करे, तो लोगों को भी भरोसा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और जल्द ही इस आपदा की घड़ी से उभरने के लिए सरकार के जो प्रयास है उसके सार्थक परिणाम, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अभय, ऐसे कौन कौन से इलाके थे, कौन कौन से जगह थे जहां पर मुख्यमंत्री का हवाई सर्वेक्षण हुआ और कौन सी जगह पर स्थलीय निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने? देखो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह देहरादून से हवाई सर्वेक्षण के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे थे। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी का जो इस समय आपदा के सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है, जहां पर रेस्क्यू अभियान इस समय लोगों को बचाने का चल रहा है। जो श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं, जो 11,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अब तक रेस्क्यू कर सकुशल बचाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया। उन जगहों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया। उसके बाद जो आपदा प्रभावित जो लोग थे, जब मुख्यमंत्री की तरफ से हवाई सर्वेक्षण किया गया, तो सोनप्रयाग और दूसरे जो आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग थे, जो इस समय मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर जिनको जानकारी मिली थी, उनसे मिलने के लिए वहां पर आए थे, उनसे बातचीत मुख्यमंत्री ने वहां पर करी है। साथ ही अधिकारियों, ये शासन के जो आला अधिकारी थे जो इस दौरे के दौरान वहां पर मौजूद है, उनको भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित करने का काम किया गया कि जो इस समय आपदा प्रभावित जो लोग हैं, खासतौर पर इस क्षेत्र के जो स्थानीय जो लोग हैं, जिनका रोजगार इस आपदा से प्रभावित हुआ है, जिनके आर्थिक आपदा से प्रभावित हुए, उनको किस प्रकार से मदद दी जा सकती है, जो लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं उनको किस प्रकार से पूरी सहायता दी जा रही है, उसको लेकर दिशा निर्देश देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। अब तो ये निरीक्षण से लेकर सर्वेक्षण तक है, इसके बाद क्या मुख्यमंत्री का ये जो हवाई क्षेत्र हवाई निरीक्षण हो या फिर स्थलीय निरीक्षण हो, इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान सामने आया इसको लेकर? अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पर जो बातचीत यहाँ पर कही गई, उसमें लोगों को भरोसा देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया कि आपदा की इस घड़ी में कोई भी लोग बेचैन या कह सकते संयम रखने का काम यहाँ पर करें। सरकार उनके लिए जरूरी जो चीजें हैं उन चीजों को मुहैया करने का काम यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा रेस्क्यू अभियान को और त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए, क्योंकि केदार घाटी में आप भी कई ऐसी जगह, चाहे आपकी लिंचौली हो, भीमबाला हो या फिर दूसरी जो रास्ते के जो मार्ग हैं, जो सुरक्षित जो पड़ाव है, जहाँ पर रेस्क्यू करके यात्रियों को रखा गया, उन सभी को सकुशल लाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और उन सभी के लिए जब तक उनको रेस्क्यू नहीं किया जाता, उनके लिए खाने के प्रबंध या दूसरी जो सुविधाएं, उनको वहां पर दुरुस्त रूप से करने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर चीज में आगे बढ़कर अपना जो मुख्य दायित्व का जो फर्ज है, मुख्य सेवक का जो फर्ज है, उसको निभाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री लगातार हवाई सर्वेक्षण से लेकर स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और रुद्रप्रयाग से लेकर केदार घाटी तक जितनी भी आपदा आई हैं सबका निरीक्षण करके वापस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पैड़ी के थलीसैंड से है, जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और अधिकारियों को आपदाग्रस्त क्षेत्र का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने थलीसैंड के जयंती डांग और जयंती चक आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावितों को चेक भी वितरित किया और ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस बार भी व्यापक रूप से मनाने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि आजादी के लिए चुकाई गई कीमत का एहसास सबको होना चाहिए। इससे पार्टी के प्रति न सही लेकिन देश के प्रति आस्था बढ़नी चाहिए। कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जब से देश की बागडोर उन्होंने संभाली है, तब से लगातार उनका जो आज़ादी का जो हमारा महोत्सव है, इसको जो हमारे जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने का काम किया, जिन्होंने अपना बलिदान देकर के देश को आज़ाद करने का काम किया, उन सबकी जो महत्वपूर्ण भूमिका आज़ादी के आंदोलन में रही है, वो हर
हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक वो आज भी याद रहे, उसको याद ताजा आज भी रहे वो। इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा तिरंगा हर घर पहुंचे, हर घर लहराए, इसके लेकर के हमारी जो तिरंगा यात्रा है ये 11, 12 और 13 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश भर में घर घर तिरंगा लहराने की यात्रा ये चलाई जाएगी और इसके लिए रैलियां भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जाएंगी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में राजनीतिक पार्टियां 15 अगस्त की तैयारी में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा कर दी है कि आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत मनाया जाएगा। प्रदेश स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने यह रणनीति बनाई है, जिसको लेकर विपक्ष ने अब कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि तिरंगा भारत के हर व्यक्ति के दिल में बसता है और हर व्यक्ति ने तिरंगा लहराने का काम किया है, कोई नई बात नहीं। भारत के हर व्यक्ति के दिल में बसता है और हर व्यक्ति स्वयं तिरंगा लहराने की बात करता है और हर व्यक्ति ने तिरंगा लहराने का काम भी किया है, कोई नई बात नहीं है। भाजपा, मैंने कहा ना, ये तो इवेंट मैनेजर लोग हैं, इवेंट बना और कोई काम है नहीं इनका, यहाँ यही सब कुछ करेंगे। देश के लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको तिरंगा लहराना है। लोगों ने तिरंगा आज़ादी की लड़ाई में भी लहराया और उसके बाद भी लहराया और आज देश के विकास में तिरंगा लहराने का काम तमाम लोग, सीमा का नौजवान कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेल हो रहे हैं, वहाँ पर खिलाड़ी लहराने का काम कर रहा है और हर व्यक्ति के दिल में और मन मस्तिष्क में तिरंगा। तो इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें कि केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और फैक्ट्री में आग की घटना से हड़कंप मचा है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। तो केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में 3 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आग इतनी भीषण थी कि दमकल की लगातार गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में 3 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की हरिद्वार से। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी और फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप और 3 लोग घायल। हालांकि किसी भी जान माल का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, ऐसी खबरें नहीं आई हैं। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं मुंबई की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस के मालखाने भी हाईटेक बनाए जाएंगे, जिसे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इसमें मुकदमा से संबंधित साक्ष्य और माल का रखरखाव किया जाएगा। दरअसल आपराधिक घटना के बाद मौके से बहुत से साक्ष्यों को पुलिस इकट्ठा करती है। मसलन यदि हत्या हुई तो हत्या किस हथियार या वस्तु के प्रहार से की गई, उसे साक्ष्य के रूप में पुलिस को रखना पड़ता है। सालों साल चलने वाले मुकदमे में इनका प्रबंधन रखना काफी मुश्किल होता था, लेकिन सबूतों में QR कोड लगाकर कंप्यूटर की मदद से माल साक्ष्यों का पता चल सकेगा। ये भारतीय न्याय संहिता में जो पुलिस के लिए जो अभी नए कानून के तहत जो निर्देश आए हैं, उसमें हमको जो है जो भी हमारा माल हम लोग जो क्राइम सीन पे जाने के बाद जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी है वो सारी ऑनलाइन होनी है। वहाँ पर मौके पे सारा जो भी होना है वो सारा डिजिटली होगा और वहीं पे सारा सील पैक होके जो है वो जो चेन ऑफ कस्टडी होती है वो भी डिजिटल रखी जाएगी। तो उत्तराखंड पुलिस प्रयास कर रही है कि पूरा जो है इसको जो भी क्राइम सीन पे जैसे मर्डर हो, डकैती हो, वहाँ जाने के बाद जो भी सीजर होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, अन्य एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तो पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर जाकर जो सर्च सीजर होगा वो जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ से जिला लेवल पे एक माल खाना बनाने का प्रयास चल रहा, तो जो है थाने के माल खाने में न जाते हुए वो जिला स्तर पे डायरेक्ट आएगा
और वहाँ पर एक बड़ा जो है हमारा वेयर हाउस टाइप होगा। उस वेयर हाउस में जो है वो पूरा रैक्स बने होंगे। उस रैक्स में जो है पूरा QR कोड और उसका बार कोड स्कैनिंग की जाएगी, ताकि पूरा एक सेकंड में आपको पता रहेगा कि कौन सा माल कब है, कहाँ रखा हुआ है, वो किस डेट में कोर्ट में जाना है। तो पूरा साइंटिफिक होगा, कंप्यूटर में दिखाई देगा। माल का जो है वो टैंपरिंग कोई नहीं कर पाएगा, उस पर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा माल के साथ। माल प्रोड्यूस जो है सही समय से होगा, डेट कब लगी है वो कैलेंडर्स में अलर्ट आएंगे। तो इस तरह से एक हाईटेक सिस्टम बनाने का प्रयास चल रहा है। इसमें अभी प्रयास अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो इसको देहरादून में हम लोग पहला पायलट। तो अगली खबर भी देहरादून से ही है, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 6 दिनों से मोर्चे पर डटे रेस्क्यू कर्मियों ने अब तक 11,775 लोगों का रेस्क्यू कर लिया। तो वहीं रेस्क्यू और बचाव कर्मियों में पंडा पुरोहितों और गांव के लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग में पंडा पुरोहितों ने अपने सड़क के किनारे नजदीकी गांव में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की है। जय श्री केदार। जैसे कि श्री केदारनाथ धाम में लगातार 5 दिन तक श्री केदार सभा द्वारा निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था की गई, जिसमें शासन एवं प्रशासन का श्री केदार सभा को पूरा सहयोग मिला और केदार सभा भी शासन प्रशासन के साथ बिल्कुल मजबूती से इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। जय बाबा केदार। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी डैम के PSP में फ्रांस से लाई गई मशीन की सफल टेस्टिंग हुई। टिहरी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक LP जोशी ने बताया कि टिहरी डैम के पंप स्टोरेज प्लांट यानी PSP टिहरी डैम का जरूरी अंग है, जो 1000 मेगावाट की क्षमता का बिजली उत्पादन करता है, जिसकी पहली मशीन मैकेनिकल रन किया गया है, जिससे पूरा वाटर कॉन्टैक्ट सिस्टम है इसे पानी से फिल कर दिया गया है। इसके सारे गेट्स और सारी टेस्टिंग सफलतापूर्वक की गई है। इसका मैकेनिक स्पीडिंग सफलतापूर्वक कर लिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये एक्चुअली जैसा आपको पता है कि PSP एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है हमारे लिए, और देश में एक इस प्रकार की पहली परियोजना है जिसके लिए हम ये वेरिएबल स्पीड मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें हमने अभी इसकी जो पहली यूनिट है उसका हमने मैकेनिकल रन किया है, और ये क्योंकि कमिश्निंग की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है, और आगे की जो इसकी टेस्टिंग है वो गतिमान है, और हम आशा करते हैं कि इस महीने के अंत तक हम इस मशीन को ग्रिड के। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रामनगर से है, जहां तराई पश्चिम वन विभाग की टीम ने 12 साल से फरार चल रहे कुख्यात लकड़ी तस्कर को बाजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि लकड़ी तस्कर करीब 12 साल से फरार चल रहा था। तस्कर के खिलाफ 20 से ज्यादा वन अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। ये लखविंदर है, एक लखविंदर उर्फ लक्खू कहते हैं। ये इसका बहुत बड़ा आतंक था इसका, ये इतना ज़्यादा सक्रिय था हमारे क्षेत्र में और कई घटनाएं ये कर चुका था। काफ़ी समय से इसके खिलाफ बहुत सारे केस जब हमारे यहाँ दर्ज हैं और काफ़ी हम लोग प्रयास कर रहे थे, तो आज जा करके ये हमारे हाथ लगा। सुबह सुबह सूचना मिली थी, तो उसके बाद आज दिन में इसको वो पता किया गया, तो जहाँ पे ये छुपा हुआ था वहाँ से छापा मार के पकड़ा गया है। तो अब इसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा 20 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर, और काफ़ी पुराना है ये, लगातार घटनाएं करता रहता है, नहीं पकड़ा नहीं गया। खबर रामनगर से है, जहां होटल से जुड़े एक होटल कारोबारी की देर रात पीरूम दारा पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर अज्ञात 4 से 5 नकाबपोश हमलावरों ने लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। मारपीट का वीडियो CCTV में कैद हो गया। तो अगली खबर कोटद्वार से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के कालागढ़ में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की केंद्रीय कॉलोनी में टाइगर के हमले से महिला की मौत के बाद इलाके में दहशत बन गया है। हाल ही में बाघ ने महिला को घर के आंगन में शिकार बना डाला था, जिसके बाद से इलाके में डर का माहौल बना हुआ था।
और स्थानीय लोग अंधेरा होते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं। फिलहाल वन विभाग की ओर से इलाके में गश्त लगाई जा रही है। साथ ही इलाके में झाड़ियां साफ कर टाइगर की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि टाइगर ने महिला पर घर के आंगन में हमला किया, ऐसे में डर और भी बढ़ गया है। हाल ही में कालागढ़ में जो घटना घटित हुई है, महिला को टाइगर ने उसके घर में घुस के मारा है, उससे पूरा कालागढ़ क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग घरों से शाम के समय और सवेरे जल्दी निकलने से घबरा रहे हैं। कालागढ़ का एक परिक्षेत्र ऐसा है कि जहां चारों तरफ झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों को कटाने की आवश्यकता है। और फिलहाल जो है वन विभाग द्वारा फौरी राहत के तौर पर उसको मुआवजा 2 लाख रुपए दिया है। 4 लाख रुपया पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आने के बाद दिया जाना है। साथ ही हमें कालागढ़ में जो झाड़ झंकाड़ लालटेना वगैरह चारों तरफ फैला हुआ है, उसको उखड़वाने की आवश्यकता है। वन विभाग से मेरी निवेदन है कि वो शीघ्र इस लालटेना उन्मूलन का कार्यक्रम चलाकर इस क्षेत्र को इस चीज़ से निजात दिलाए, ताकि एक वन जीव और मानव संघर्ष होने से बचा जा सके। जो घटना घटित है इस समय घटी हुई है, उस तरह की। तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित धर्म कांटे के पास एक ट्रक भैंसों के झुंड पर पलट गया। हादसे में 2 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही बहादुराबाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हादसे में घायल हुई भैंस को इलाज के लिए पशु अस्पताल भेजा गया। हादसा होते ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की खबर पर घटनास्थल पर जाम लग गया और प्रशासन से अपनी भैंसों का हर्जाना मांगने लगे लोग। ये हमारी बहादुराबाद के किनारे नीचे डंगर चुगते हैं। वो रोज़ की तरह सड़क पे डंगर आ रहे थे और एक पुराने टायरों का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, रोड के किनारे तिरछा खड़ा था। जैसे डंगर उसके बराबर वो निकलने लगे, वो पलट गया। 2 भैंसों की मौके पे मौत हो गई, एक भैंस बुरी तरह से घायल है। लगभग 3 लाख का नुकसान हुआ। हमारे गांव के प्रधान जी मौके पे आए थे, फिर थाना अध्यक्ष जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, पुलिस प्रशासन था। हम क्या चाहें, हम तो यही चाहेंगे, गरीब लोग हैं, हमें जो नुकसान हुआ इस नुकसान की भरपाई। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।